It is the second part of direct and indirect speech interrogative sentences part 2. अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 की तरफ आएँ। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear fellows and students. Today our discussion topic is about interrogative sentences of direct and indirect speech. हमने आज indirect speech करनी है किसकी? Interrogative sentences की. But before discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Let's start our discussion. My dear fellows, अगर आप लोगों ने direct and indirect speech के assertive sentences की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते ही क्या है। हालांकि मैंने असर्टिव सेंटेंसेस में काफ़ी डिटेल में आपको बताया है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स या फेलोज़ फर्स्ट टाइम वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनको कहूँगी कि वो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस का एक ही पार्ट है, उसको ज़रूर देखें, ओके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। अगर मैं किसी से बात सुनूं और किसी सेकंड पर्सन के पास जाकर वही बात रिपीट कर दूं एग्जैक्ट वही अल्फाज में, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर मैं किसी से बात सुनूं और किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के पास जाकर उसी बात को एक्सप्लेन करूं अपने ही अल्फाज में, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी कि अल्फाज की थोड़ी बहुत आगे पीछे करूं लेकिन उसका मायने और मफहूम चेंज ना हो, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोनाउन चार्ट है, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम ज़्यादातर काम एक तो टेंस का होता है, दूसरा हमने प्रोनाउंस को चेंज करना होता है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर्स, आवर, आवर सेल्स। ये आई एंड वी दोनों जो हैं फर्स्ट पर्सन है, इसके ऑब्जेक्टिव पोजेसिव रिफ्लेक्सिव भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू, ऑब्जेक्टिव कंडीशन यू, योर्स, योर्स ये पोजेसिव कंडीशन है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव पोजीशन है। इसको कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और ही, हिम, हिज, हिम, सेल्फ, शी, हर, हर सेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। मैं आपको जल्दी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने एक डिटेल लेक्चर जो है असर्टिव सेंटेंसेस में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। बस आपने इसको इतना याद रखना है कि आई एंड वी और जितनी भी उसकी कंडीशंस हैं वो फर्स्ट पर्सन है, यू जो हैं वो सेकंड पर्सन है, उसकी कंडीशंस भी सेकंड पर्सन है, और जाके ही, शी, इट, दे जो हैं ये थर्ड पर्सन है। अगर किसी का नेम भी आ गया असलम, अकरम, आयशा, वो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए माय डियर फेलोज एंड स्टूडेंट्स, इसको भी आपने याद करना है। ये है चेंजिंग ऑफ स्पेसिफिक एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स हैं जिनको हमने चेंज करना है। अगर नाउ आएगा तो हमने देन भी चेंज करना है, हेयर आएगा तो देयर में, दिस है तो दैट में, दीज है तो दोज में, अगो इंटू बिफोर, थस इंटू सो, टुडे इंटू दैट डे, टुनाइट इंटू दैट नाइट, येस्टरडे इंटू द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, tomorrow in the next day or the following day, last week in the week before, next week in the week after। इन दो टेबल्स जो मैंने आपको बताया, एक प्रोनाउन चार्ट वाले को, ये पर्सनल प्रोनाउन चार्ट वाले को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है आपने। सेकंड थिंग, आपने इसको भी कॉलम को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। थर्ड थिंग है चेंज इन टेंस। जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है, क्योंकि डायरेक्ट वाले जो
बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं स्टूडेंट्स उनको, उसमें अगर पास्ट है तो अंदर वाला सेंटेंस भी हम पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। उनमें चेंजिंग कैसी आएगी ये देखें। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं तो हम उन्हें पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज करेंगे। अगर पास्ट सिंपल है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट आ जाए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो आपने दोनों को इसको हैड और थर्ड फॉर्म जिन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं उनको अच्छे तरीके से उनमें चेंज कर लेना। और विल फ्यूचर को आपने वुड वेयर इन्फिनेटिव यानी कि वुड क्या कहते हैं, वुड के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें चेंज कर देना है। कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में, इम्पेरेटिव को टू इन्फिनेटिव में। अभी तो खैर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नहीं कर रहे हैं इंटरेक्ट स्पीच के, लेकिन जैसे ही हम करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगी। मैं बार बार माय डियर फेलोज़ आपको और स्टूडेंट्स आपको कह रही हूँ कि इन 3 कॉलम्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एक पर्सनल प्रोनाउन को आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं, और इन वर्ड्स को भी कि हमने किस वर्ड को किस में चेंज करना है आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकी ग्रामिंग करनी है। और इनकी भी इसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रामिंग करनी है कि हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो हमने पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, बाकी भी आपने नेक्स्ट इसी तरीके से लर्न कर लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं सुनी नहीं देखी असर्टिव सेंटेंसेस की, वो भी आप अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि इस लेक्चर में मैं टू द पॉइंट ही बात करूँगी। Okay students, direct and indirect speech interrogative sentences. He said to me. Okay students, he said to me, are you eating food? अब देखें there are 2 parts of this sentence. First one is reporting speech है, the other one is reported speech है। जो sentence या जो हिस्सा क्लोज जो है इन्वर्टेड कोमास के बगैर है उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं चेंजिंग्स कौन कौन से हैं कि वो देख लें आप। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। यूज़ ऑफ कंजंक्शन का भी चेंज होगा। अगर क्या कहते हैं जैसे सिंपल सेंटेंसेस में हम दैट लगा देते तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर WH क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं तो हम इफ़ या वेदर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन की चेंजिंग करनी है आपने। चेंज इन टेंस जिसका मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है। चेंज इन सम स्पेसिफिक एडवर्ब्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कॉलम कि नाउ इनटू देन, हियर इनटू देयर, टुडे इनटू दैट डे, ये जो कॉलम है ये इसमें आ जाना है चेंज इन स्पेसिफिक एडवर्ब्स में। इसमें भी मैं डिटेल डिस्कशन आपको नहीं पढ़ूँगी क्योंकि ये हमने असर्टिव सेंटेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से इनकी डिटेल भी पढ़ी है और हमने इसकी एग्जांपल्स को भी सोल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल्स। द टीचर सेड, आपने देखा होगा मैंने सन का रूल दोबारा लिखा है SON। इस रूल को समझ लें। सन का वर्ड को आपने याद रखना है, उसके नीचे एस के नीचे फर्स्ट पर्सन लिखना है, ओ के नीचे सेकंड पर्सन, एंड से के नीचे थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने पहले आपको इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और सेकंड पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के। और थर्ड पर्सन नोट चेंज, यानी कि अगर जो है फर्स्ट पर्सन आ रहे हैं, आई और वी आ रहे हैं
तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करना है। अगर सेकंड पर्सन आ रहा है यू, सेकंड पर्सन यू होता है, तो वो आपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। और अगर जो है थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, या असलम, अकरम, आयशा, कुछ भी नाम ले लें। तो अगर ये आपको प्रोनाउन या नाउन नज़र आए तो आपने इनको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखें, लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल नंबर 1। द टीचर सेड, comma, inverted commas begin, did you do your home task yesterday? Question mark, inverted commas close. Students, we are doing second part of this video, interrogative sentences. अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें। और अगर उससे पहले अगर आपने असर्टिव सेंटेंसेस में का पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल डिस्कस किया है कि असर्टिव सेंटेंसेस कैसे करते हैं। अगर आपको वो पार्ट समझ आ गया, वो सेंटेंसेस समझ आ गए, तो आपके लिए इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप बहुत आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच कर लेंगे, ठीक है। तो आपने पहले असर्टिव सेंटेंसेस की एक ही वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने इस वीडियो को ज़रूर देखें। द टीचर सेड, comma, inverted commas begin, डिड यू डू योर होम टास्क yesterday? अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और डिड बता रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैंने आपको क्या कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है, जिसमें हमने हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अब देखिए, द टीचर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछ लिया, कोमा हटा के हमने इफ़ लगा दिया। इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे इफ़ लगा दिया। अगर आपने वेदर लगाना है तो चॉइस विल बी योर्स। इफ़ आए, अब यू की बात हो रही, तुम्हारी बात हो रही है, तो मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर सेट के बाद ना आए कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं या तो थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया, इफ़ आई। अब हैड डन, डन लिख दिया। अब योर लिखा हुआ है, यानी कि पॉजेसिव कंडीशन लिखा हुआ है, तो हमने आई की पॉजेसिव कंडीशन लिखनी है। आई की है माई होम टास्क द प्रीवियस डे। अब yesterday changed into इन द प्रीवियस डे में चेंज होगा। मैंने तभी आपको कहा था उस कॉलम को, टेबल को, प्रोनाउन के टेबल को जो है, कुछ एडवर्ब्स की चेंजिंग है उसको, इसके अलावा टेंसेस की भी जो चेंजिंग है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि इसमें सारा जो काम है, एक तो वो टेंस का है, दूसरा जो है आपने प्रोनाउंस को चेंज करना होता है, वो तो आप कर लेंगे इस सन के रूल के मुताबिक। आपने इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इसी तरीके से आपने सोल्व करना है, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। रिहाना सेड, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। रिहाना आस्क्ड, हमने सेट को चेंज कर दिया आस्क्ड में। अब यू की बात हो रही है, यानी कि मेरी बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मी। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया इफ़। अब यू की जगह पे क्या आएगा, आई। विल जो है उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम वुड। अब वुड जो है स्टूडेंट्स, ये मॉडल वर्ब है। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। एक तो कैन है, फिर कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, मस्ट है, और ठीक है, इसके इन सब को बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कहीं भी आए, आपने मॉडल वर्ब लगा के उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। हमने लिख दिया इफ़ आई वुड, आगे लिखा हमने स्टॉप, फर्स्ट फॉर्म ही लिख दी, इंटरफेयरिंग। अब माई है तो क्या आएगा, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को देखिए किससे चेंज करना था, एस से चेंज करना था, ऊपर वाले फॉर्मूलों को देखें।
तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ पे रेहाना है, तो रेहाना का क्या आएगा, फीमेल है, तो हम यहाँ पे इसकी पोजेसिव कंडीशन लिखेंगे जो कि है हर वर्क। अब यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, इंटरफेयरिंग इन हर वर्क फुल स्टॉप। अब आपने कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना, ठीक है, और ना ही आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई है, इनडायरेक्ट स्पीच जो भी बनाई है उनमें हमने सेंटेंस को सिंपल कर दिया है आगे जाके, तभी हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। थर्ड सेंटेंस की तरफ आएँ। Adnan said, comma, inverted commas begin. Had you left Karachi before writing this letter? Question mark, inverted commas close. अब देखें यहाँ पे है had you left. Had you left क्या बता रहा है? It is past perfect tense. अब past perfect tense को कैसे चेंज करना है? past perfect tense को past perfect tense में ही रहने देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसको पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट दोनों को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट आया तो आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और अगर पास्ट परफेक्ट ही आ गया है तो वो वैसा ही टेंस रहेगा, आपने किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ ना प्रोनाउंस की आपने चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पे आएगा अदनान आस्क्ड इफ़ आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस इनटू दैट। आपने वो वर्ड्स ज़रूर याद करनी है जो कुछ चेंजिंग है। दिस इनटू दैट लेटर, अब आ गया फुल स्टॉप। अब हमने क्वेश्चन मार्क नहीं इस्तेमाल करना। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 की तरफ आते हैं डायरेक्ट स्पीच के। ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब यहाँ पे आ गए WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब WH वर्ड्स आएंगे तो आपने इफ़ या वेदर नहीं लगाना, कोमा हटा के एग्जैक्ट वही वर्ड लगा देना, वाई आई, विच आई, वेयर आई, व्हाट आई। अगर ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं आपने कोमा हटाकर कुछ नहीं लगाना, इन्हीं वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ कर देना। अब यहाँ पे देखें, ही आस्क्ड व्हाट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। वही आपको पहले भी मैंने बहुत डिटेल में बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे आएगा आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनेट, व्हाट डू यू वांट डू या डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता है। तो नीचे हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर इसकी फर्स्ट क्लोज देखें, ही सेड, और इसकी रिपोर्टेड स्पीच भी देखें, ही आस्क्ड, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है। अगर जब पास्ट में आएगा एक हिस्सा तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होता है। तो हमने यहाँ पे किया व्हाट आई वांटेड, सेकंड फॉर्म लगा दी। मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मी सन के रूल के मुताबिक देखें, सन को देखें वर्ड को, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज करेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो मी कौन सी कंडीशन है, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, तो हम ही की भी ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हिम टू डू, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि जिस कंडीशन में आपको प्रोनाउन नज़र आएगा, अगर पोजेसिव में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव में नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में नज़र आ रहा है, तो आपने उसकी वही फॉर्म यूज़ करनी है। ये नहीं कि रिफ्लेक्सिव में नज़र आ रहा है तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिख दें, ऑब्जेक्टिव में नज़र आ रहा है तो आप उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन में लिख दें। ये फिर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग कंसिडर होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे करना है कि जिस फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा है, पोजेसिव में आ रहा है या रिफ्लेक्सिव में आ रहा है, आपने सेम ऑटोमेटिकली उसी में यूज़ करना है, ठीक है। टू डू आ गया, एंड पे आ गया क्वेश्चन, सॉरी फुल स्टॉप। फिफ्थ सेंटेंस की तरफ आए, द टीचर सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। अब देखें, द टीचर आस्क्ड, अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा के हमने कोई वर्ड नहीं लगाया, सिंपल हुज लिख दिया। अब दिस को किस में चेंज करना है, दैट में चेंज करना है। दैट बुक वॉज, ठीक है, दिस बुक
दिस बुक चेंज इनटू दैट बुक, फिर एंड पे आ गया वॉज, और एंड पे हमने लगा दिया फुल स्टॉप। 6th सेंटेंस की तरफ आए। द मदर सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, शैल वी इनवाइट द क्रैशेज ऑल्सो। अब यहाँ पे है ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। अब देखिए नीचे, द मदर आस्क्ड इफ या वेदर। अब देखिए यहाँ पे हमने इफ लगाया है। क्यों लगाया है स्टूडेंट्स? क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, कैन, इनसे स्टार्ट हो रहा हो तो आपने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर सेंटेंस जो है या रिपोर्टेड स्पीच का WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि विच, वेयर, व्हाट से स्टार्ट हो गया, तो आपने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना। द मदर आस्क्ड इफ, वी लिखा हुआ है। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करना है तो मदर था। मदर क्या होगी? शी। अब शी की, अब वी जो है प्लूरल नाउन है, आई की जो जमा होती है वो वी होती है। अब शी की जमा होती है दे, तो हमने यहाँ पे दे लिख दिया। अब शेल की जगह आ गया वुड। विल, शेल, विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड, तो हमने दे में चेंज कर दिया और शेल की जगह हमने वुड लगा दिया। अब वुड जो है मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी। ठीक है, तो हमने वो ही यूज़ कर ली। वुड इनवाइट द क्रैशेज ऑल्सो, फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है 7th वन। द प्यूपिल सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, वेयर हैव आई ईज्ड, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, क्वेश्चन मार्क। द प्यूपिल आस्क्ड, अब फिर वेयर आ गया तो हमने वेयर का वेयर लगा दिया। अब हैव ईज बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने नीचे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करना है, तो वो था द प्यूपिल। द प्यूपिल जो है वो क्या हो सकता है? ही या शी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी लगा दें। ही, हैड, हैव कन्वर्ट इनटू हैड, ईज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, full stop. Okay students and my dear followers, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।